नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत छंद। तो आज की कक्षा का हमारा जो विषय है वो है बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में छंद। छंद के अंतर्गत हमने इससे पूर्व की कक्षा में पढ़ा था छंद क्या है, छंद की परिभाषा, छंद के भेद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और आगे उनकी भी श्रृंखलाएं, उनके भी भेद और छंद के अवयव, चरण, तुक, गति, यति, इनके बारे में हमने पढ़ा। और आज अब हम शुरू करते हैं छंद के बारे में आगे मात्रा से। तो मात्रा क्या है? मात्रा छंद का एक मुख्य अवयव है। मात्रा के आधार पर ही छंद प्रमुख रूप से जो है निर्धारित होता है मात्रिक छंद के अंतर्गत। मात्रिक छंद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मात्राओं की गणना की जाती है। तो मात्रा है क्या? मात्रा की परिभाषित शब्दावली क्या है? मात्रा कहा जाता है काव्य शास्त्र में उच्चारण में लगने वाला अपेक्षित कालमान मात्रा कहलाता है। ये मात्रा की काव्य शास्त्र के अनुसार परिभाषित शब्दावली है। उच्चारण में लगने वाला अपेक्षित कालमान मात्रा कहलाता है। मात्रा स्वरों की लगती है, व्यंजनों की नहीं। हमारी वर्णमाला जो है वो स्वर और व्यंजन इन दोनों से मिलकर बनी है। 11 स्वर है और 33 व्यंजन है, तो उनसे मिलकर हमारी वर्णमाला बनी है। तो जो मात्रा लगेगी वो केवल स्वर व्यंजन स्वर की लगती है, व्यंजन की नहीं। तो मात्रा के दो प्रकार होते हैं। एक मात्रा का प्रकार कहलाता है लघु, जिसे कि हम इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं, आई का जो चिन्ह है, और गुरु, जिसे कि एस आकृति के चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। लघु मात्रा किन किन स्वरों की लगती है तो ये जानते हैं हम। आइए जानें। तो लघु मात्रा जिन स्वरों की लगती है वो है, लघु से तात्पर्य है छोटा, अर्थात जो छोटी मात्राओं वाले स्वर हैं। अ, छोटी ई, छोटा उ और री, इन स्वरों की लघु मात्रा लगती है। लघु मात्रा की गणना एक की जाती है। एक बात ये और विशेष ध्यान दीजिए कि लघु मात्रा जहाँ होगी उसकी गणना 1 के रूप में होगी और गुरु मात्रा होगी उसकी गणना 2 के रूप में होगी। और कहीं लघु और गुरु दोनों मात्रा लगी है तो कितने हुए? 1 के साथ गुरु के 2 जोड़े, अर्थात 3 मात्राएं हैं उस शब्द में। इसे आगे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। अभी ये सामान्य रूप में मैंने बताया है। तो हमने क्या पढ़ा कि लघु मात्रा उन स्वरों की लगती है जिनकी छोटी मात्रा होती है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये लघु मात्रा के स्वर हैं। उसके बाद है गुरु। गुरु मात्रा जिन स्वरों की लगेगी उनकी बड़ी मात्रा होती है, अर्थात आ, बड़ी ई, बड़ा उ, अय, ओ और औ, इन स्वरों की गुरु मात्रा लगती है। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर कभी कभी लघु मात्रा भी क्या है, गुरु में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है तो आइए जानते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं कि लघु मात्रा किन कारणों से, किन नियमों के आधार पर गुरु के रूप में बदल जाती है। नंबर 1, अनुस्वार से युक्त होने पर। कोई भी शब्द है यदि वो अनुस्वार में है, अनुस्वार उसमें लगा हुआ है, तो वह गुरु बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, दंड शब्द है, दंड में ऊपर अनुस्वार लगा है, तो इस अनुस्वार के कारण जो लघु है वो गुरु बन गया। दंड की वैसे मात्रा बनती है 1, क्योंकि ये व्यंजन है, इसकी मात्रा बनेगी 1, परंतु इसके ऊपर अनुस्वार युक्त होने के कारण ये गुरु में बदल गया है। इसके ऊपर अनुस्वार जो लगा है उसके कारण ये गुरु में बदल गया है। तो दंड गुरु बन गया और ड व्यंजन है तो इसकी मात्रा लघु लगेगी, क्योंकि इसके साथ क्या है, अ जुड़ा हुआ है। तो दंड की मात्रा हुई गुरु और लघु। इसी तरह से संबंध को देखिए, स, अगर अकेला स होता तो इसकी मात्रा लगती लघु, परंतु इसके साथ अनुस्वार लगा हुआ है तो इसकी मात्रा बन जाएगी गुरु। इसी प्रकार से ब के साथ अनुस्वार है तो वो गुरु हो जाएगा, और ध के साथ कोई अनुस्वार नहीं है तो इस कारण ध लघु कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दंड में मात्राएं हैं 3 और संबंध में मात्राएं हैं 5। तो ये था नियम कि किन
कारणों से लघु मात्रा गुरु होती है। अनुस्वार से युक्त होने पर भी जो लघु है वो गुरु रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, आधे व्यंजन से पूर्व। यदि कहीं आधा व्यंजन आपको मिलता है तो उससे पूर्व जो लघु व्यंजन है वो गुरु में बदल जाता है। तो आइए इसे भी समझते हैं। जैसे कि उपस्थित शब्द है, उपस्थित शब्द में से आधा है, आधा व्यंजन है, इसी के कारण कुछ परिवर्तन होगा। इस शब्द की मात्राएं देखते हैं। उ की मात्रा लगेगी लघु, उ की मात्रा लगी लघु। प लघु है परंतु उसके साथ क्या है, आधा व्यंजन। हमने नियम में क्या पढ़ा, आधे व्यंजन से पूर्व लघु गुरु में बदल जाता है। तो इसी के कारण आधे से के कारण प हो जाएगा गुरु। स की मात्रा प में चली ही गई है, इसलिए इसकी मात्रा की गणना नहीं होगी। थ लघु है, त लघु है। एक बार फिर से समझिए, उ की मात्रा लगी लघु, प भी लघु है, परंतु इससे क्या है, आधे व्यंजन इसके बाद है और ये आधे व्यंजन से पूर्व है, इसलिए प जो है गुरु में बदल गया और थ लघु त लघु। इस प्रकार से उपस्थित की मात्राएं हुई, 5 मात्राओं वाला बना उपस्थित। इसी प्रकार से अगला शब्द देखते हैं, सत्य। स लघु है परंतु इससे पूर्व जो है आधा व्यंजन है, उस आधे व्यंजन के कारण स बन गया गुरु और य की मात्रा लघु। तो सत्य गुरु और लघु के रूप में, इस प्रकार से सत्य की मात्राएं हुई 3 मात्राएं। आगे बढ़ते हैं, हलंत व्यंजन से पूर्व। हलंत व्यंजन से पूर्व भी लघु गुरु में बदल जाता है। जैसे कि उद्देश्य शब्द है, द पे हलंत लगा हुआ है, तो इसी कारण उ लघु होते हुए भी गुरु के रूप में आएगा। उद्देश्य लघु होते हुए भी गुरु कहलाएगा। तो उ बन जाएगा गुरु आधे द के कारण, और द पे ए की मात्रा है तो ये वैसे ही गुरु स्वर में आ रहा है, तो ये गुरु बना। और श आधा है, इससे पूर्व जो है वो पहले ही गुरु बन चुका है, तो इसलिए इसकी मात्रा नहीं लगेगी। आधे श की इसकी मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि इससे पूर्व का व्यंजन ए की मात्रा के कारण जो है वो गुरु में बदल चुका है, इसलिए इसकी मात्रा नहीं लगेगी। और य की मात्रा लघु। एक बार फिर से समझिए, उद्देश्य शब्द को उ आधा व्यंजन, उ जो है वो लघु है, तो इसलिए उसकी मात्रा लगेगी लघु, परंतु इसके पूर्व हलंत व्यंजन है। हलंत व्यंजन के कारण उ जो है लघु मात्रा जो है वो गुरु में बदल जाएगी, इसलिए उद हो जाएगा गुरु। और उसके बाद है दे की मात्रा अपने आप ही गुरु बनेगी, क्योंकि ए जो है गुरु व्यंजन मात्रा में आता है, गुरु स्वर है। और श की मात्रा कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि उससे पूर्व का व्यंजन जो है पहले ही गुरु हो चुका है। और य की मात्रा लघु लगेगी, उद्देश्य। तो उद्देश्य जो बना 5 मात्राओं का शब्द। इसके बाद है, विसर्ग से युक्त होने पर भी लघु मात्रा गुरु हो जाती है। तो देखिए कैसे, जैसे कि अतः शब्द है, अतः शब्द में अ की मात्रा लघु और त भी लघु हुई है, परंतु विसर्ग के कारण वो गुरु में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से पुनः है, पुनः में पै पे छोटे उ की मात्रा है तो वो लघु ही कहलाएगा। और न जो है उस पर कोई मात्रा नहीं, फिर भी उसे गुरु हमने बना दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, पुनः पे लघु है, उ की मात्रा छोटे उ की मात्रा है तो वो लघु बना, और न विसर्ग है, विसर्ग के कारण गुरु बन गया। इसी प्रकार से दुख शब्द देखें तो दै पे छोटे उ की मात्रा है तो ये लघु है, परंतु विसर्ग के कारण गुरु बन गया और ख लघु कहलाया। तो ये था विसर्ग से युक्त होने के कारण लघु का गुरु बनना। उसके बाद यदि कभी किसी चरण के अंत में आवश्यकता हो तो मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो तो लघु को गुरु में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा भी नियम है। कुछ महत्वपूर्ण बात है नोट के रूप में आप देखिए, चंद्र बिंदु से मात्रा में कोई अंतर नहीं आता। ये प्रमुख बात है कि अगर शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो वो लघु से गुरु में परिवर्तित नहीं होगा। आंख शब्द देखिए, आंख में तो चलो
आ के कारण ये गुरु बन रहा है और ख लघु है। हंस शब्द देखिए, तो हंस में हंस के ऊपर ह के ऊपर जो चंद्र बिंदु है, इसके कारण ह गुरु में परिवर्तित नहीं होगा, ह लघु ही रहेगा। चांद देखिए, चांद में आ की मात्रा है और गुरु बन गया, लघु बन गया, तो इसे हंस शब्द को देखिए आप कि हंस में चंद्र बिंदु के कारण ह जो है वो गुरु में परिवर्तित ना होकर लघु में ही रहा है और स भी लघु रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। गण, गण से क्या तात्पर्य है? गण है 3 वर्णों का समूह कहलाता है गण। गण का तात्पर्य है, गण का अर्थ है 3 वर्णों का समूह। अब 3 वर्ण, हमारी वर्णमाला के जो 3 वर्ण होते हैं वो उनका जो समूह है, उनका 3 वर्णों का समूह गण कहलाएगा। गण 8 होते हैं, गणों की संख्या 8 है। मात्रा गणना का जो सूत्र है या जो छंद के लिए हमने सूत्र बनाया है भारतीय काव्य शास्त्र में, वो है, इसे आप जरूर याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसी के आधार पर ही हमारा जो है छंद में, वर्णिक छंद तो पूर्णतः इसी पर ही आधारित है। तो यमा ताराज भान सलगा, ये सूत्र है, यमा ताराज भान सलगा। तो यमा ताराज में 8 गण बने। इस य, सबसे पहले य को उठाइए, यमा ताराज का जो य है वो यगण बना। य का लघु और मा ता इनका गुरु गुरु। देखिए, य का लघु और मा और ता इनका गुरु गुरु बना यगण। यगण में होता है लघु गुरु गुरु। तो इसी प्रकार से इनके हमने जैसे उदाहरण बनाए हैं, जमाता, ज में ज लघु, मा गुरु और ता गुरु। सहारा, स में लघु और हा में गुरु और रा में गुरु। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, मगन। मगन बना य के बाद जो आगे है माता रा में वो। अब य को छोड़िए, आगे के 3 वर्ण उठाइए, माता रा, तो ये बनेंगे यमाता, मातारा। तो मा में गुरु, ता में गुरु और रा में गुरु, तो तीनों गुरु बनेंगे मगन में। और इसी प्रकार से अगला वर्ण लीजिए, ता, तैग वगन, तगण। तो त के भी आगे के 2 उठाकर 3 को मिलाकर एक गण बनेगा, हमने आपको बताया था। तो तगण में होगा ताराज, तगण होगा ताराज, तो अर्थात गुरु, लघु और लघु, गुरु गुरु लघु। तगण है गुरु गुरु लघु से इनके बना। उसके बाद रगण देखें तो राजभा, रगण है राजभा, गुरु लघु गुरु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जगण। जगण में आएगा लघु गुरु लघु, जिसका हमने उदाहरण दिया है जहाज और समूह। भगन में आएगा गुरु लघु लघु, सावन, आदिम, नगण तीनों लघु और सगण लघु लघु गुरु। तो ये था सूत्र छंद में यमा ताराज भान सलगा, और इसी के आधार पर गण बनेंगे। यगण के लिए य और यमाता, मगन के लिए मातारा, तगण के लिए ताराज, रगण के लिए राजभा, जगण के लिए जभान और भगन के लिए भानस, नगण के लिए नसल और सगण के लिए सलगा। और आगे लगण से गण नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो लगन है वो उसके आगे 3 वर्ण नहीं होते, लगन के बाद 3 वर्ण नहीं होते, तो इस कारण ये गण नहीं बनेगा। गण जो हमारे बनेंगे वो केवल सगण तक ही बनेंगे। इस प्रकार से 8 गण हुए हमारे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने किन किन छंदों का अध्ययन करना है, तो वो हम देखते हैं। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो छंद है वो है दोहा छंद, चौपाई छंद, चौपई छंद, कुंडलिया छंद, कवित छंद, गीतिका छंद, हरि गीतिका छंद, रोला छंद, उल्लाला छंद, मालिनी छंद, सवेया छंद और द्रुत विलंबित छंद। तो हमने इन छंदों के बारे में देखना है कि दोहा, चौपाई, चौपई, कुंडलिया, कवित, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, उल्लाला, मालिनी, सवेया और
द्रुत, विलंबित छंद। इन छंदों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोहा छंद। क्या है दोहा छंद? दोहा छंद एक मात्रिक समछंद है। मात्रिक अर्ध समछंद है, अर्थात इसमें मात्राओं की गणना की जाएगी और इसमें विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो वो कहलाता है दोहा छंद। अर्थात पहले और तीसरे चरण में मिलेगी 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में मिलेगी 11-11 मात्राएं। तो 13-11 का क्रम होता है। और तुकबंदी कहे तो दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी मिलती है, अर्थात सम चरणों में तुकबंदी होती है। इसका उदाहरण देखें तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनू हंसे, देन कहे नटी जाए। और उसके बाद मैंने नीचे की मात्राएं भी दिखाई हैं आपको कि बतरस शब्द में देखो ब की लघु, त की लघु, र की लघु, स की लघु मात्रा। लालच ला की गुरु मात्रा, ल की लघु मात्रा और च की लघु मात्रा। लाल ला की गुरु, ल की लघु, की पे गुरु मात्रा। मुरली शब्द में न पे छोटे ऊ की मात्रा इसलिए लघु, रै लघु और ल पे बड़ी ई की मात्रा है तो गुरु। धरी में ध पे लघु और रै पे बड़ी ई की मात्रा है तो गुरु। लुकाए में छोटे ऊ की मात्रा है ल के साथ तो लघु और कै आ की मात्रा है तो का गुरु और यह लघु रूप में है। उसके बाद सोह करे भोनू हंसे, देन कहे नटी जाए। सौ में गुरु, ह में लघु, क लघु, रे गुरु, भो गुरु, ह लघु, नू लघु, हसे ह लघु और से गुरु। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्र बिंदु से मात्रा गुरु नहीं होगी, लघु ही रहेगी। देन में दे पे गुरु और ल पे न पे लघु, क लघु, हे गुरु, न लघु, टी लघु, जा लघु और गुरु जा पे गुरु की मात्रा आएगी और य पे लघु की मात्रा। तो इस प्रकार से इनकी गणना करें तो गिनते हैं हम ये। बतरस लालच लाल की, ये पहला चरण है, ये पहला चरण है और ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। हमने क्या कहा था? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अब देखते हैं क्या इन दोनों चरणों में 13-13 मात्राएं हैं। गिनती करते हैं हम। 1 2 3 4। लघु की मात्रा की गणना हमने करनी है 1 में और गुरु की मात्रा की गणना करनी है 2 में। तो देखिए बतरस में 4 मात्राएं, लालच में गुरु है तो 2 3 और 4, इधर 4 और इधर 4, 8 मात्राएं। लाल में गुरु और लघु है तो 3 मात्राएं। तो पीछे था 4 4 8 और 3 11 और की गुरु मात्रा 2 मात्रा। तो इस प्रकार से हुआ 13। तो यहाँ हमारी 13 मात्राएं बन चुकी हैं। 4 4 8 9 10 11 और 2 13 मात्राएं। उसके बाद सोह करे भोनू हंसे में तीसरे चरण में देखो तो 3 3 6 10 और 2 11। 3 6 10 और 11 12 13 मात्राएं हो चुकी हैं। सोह करे बोहनू हंसे में 2 और 1 3 मात्रा, फिर आगे भी 3 मात्रा है, 6 मात्रा हो चुकी। और उसके बाद यहाँ पर 4 मात्रा है, 6 और 4 10 और हंसे में है 3 मात्रा, 10 और 3 13। इसी प्रकार से मुरलीधरी लुकाए में देखें 11 मात्राएं बनती हैं क्योंकि ये दूसरा चरण है और चौथा चरण है। ये है मुरलीधरे की मात्रा और देन कहे नटी जाए की मात्रा। तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 11 और एक अंत में य की मात्रा। 7 और 3 10 हुए और अंत में एक य की मात्रा हुई 11। फिर से समझिए, मुरलीधरे लुकाए को इसकी मात्रा यहाँ से है तो शुरू मुरली की मात्रा 4, धरी की मात्रा 3 और लुकाए की मात्रा है 4। मुरली की मात्रा 3, धरी की 4 और लुकाए की मात्रा है 4। धरी की मात्रा 3 होगी, मुरली की मात्रा 3 है, मुरली शब्द में मात्रा आएगी 4।
और धरी में मात्रा है 3 और लुकाए में मात्रा है 4। तो क्या हुआ, 4 3 4, 4 3 7 और 4 11। इसी प्रकार से देन कहे नतीजाए में, देन में 3 मात्रा, कहे में 3 मात्रा, नटी में 2 मात्रा और जाए में 3 मात्रा। 3 3 6 8 9 10 11, तो 11 मात्राएं हुई यहाँ पर भी। तो यही करना है हमने। दोहा छंद वही है जिसमें कि पहले और तीसरे चरण में होंगी 13 मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं और तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण में होती है, अर्थात समचरण में होती है। ये तुकबंदी है, यहाँ लुकाए जाए ये है तुकबंदी। तो यहाँ आपको समझ आया दोहा छंद। इसके बाद दोहा छंद के ही हम अन्य उदाहरण देखते हैं। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो तुकबंदी देखिए दूसरे और चौथे चरण के अंत में मिल रही है फेर फेर में, और 11 और 13 मात्राओं का यहाँ क्रम है। मैंने यहाँ मात्राएं लिख दी हैं, आप इन्हें मिलान कर सकते हैं। उसके बाद अगला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। सून और चून इन शब्दों में तुकबंदी हो रही है और मात्राओं का क्रम भी बिल्कुल व्यवस्थित है और गणना पूरी है, तो आप मिलान कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आज दोहा छंद हमने पढ़ा, आपको इसके 5-5 उदाहरण लिख के रखने हैं। ये आपका गृह कार्य है एक तरह से। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा छंद के बारे में, जो हमारे कुछ भाग रह गए थे छंद के अवयव, जैसे कि मात्रा क्या है और छंद का सूत्र, यमा ताराज भान सलगा, गण, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, इनके बारे में हमने पढ़ा। ये कैसे बनते हैं और इनसे शब्द कैसे बनते हैं और हमारे पाठ्यक्रम में कौन से छंद है, और दोहा छंद की क्या है। दोहा छंद पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11 मात्राएं होती है, तुकबंदी समचरणों में होती है। ये था हमारा दोहा छंद। आगे की कक्षा में हम इसके आगे के छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।